हमारे प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के पलवल डिस्ट्रिक्ट के विपिन जी, हमारे बैंगलोर से आए सत्यनारायण जी चेयरमैन पीसीआई, कर्नल अमरीक सिंह डायरेक्टर पीसीआई, गिरिराज जी अपने डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ज्योति कुमार जी हमारे सेक्रेटरी पैरा स्पोर्ट्स, और यहाँ पे आए बाकी सभी पैरालंपिक हरियाणा के सभी मेंबरान और ऑफिशियल्स जो रात दिन काम करते हैं, और यहाँ पे हमारे एथलीट्स जो हमारा नाम पूरे देश में ही नहीं सारी दुनिया में बिल्कुल मशहूर कर रहे हैं, और उनके परिवारजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले I would like to thank the athletes very frankly because अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, और मैं जानती हूँ कि एथलीट की दुनिया कितनी मुश्किल है। 18 साल मैंने भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है, 15 बार नेशनल चैंपियन रही हूँ, मगर उस दौरान मुझे मालूम है कि कहाँ से काट पीट के प्रैक्टिस की जाती थी। कुछ रातों को नींद नहीं आती थी कि पहुंचेंगे कैसे वहां पे, वो नहीं मालूम था, मगर पहुंचना जरूरी है। तो आज के दिन मैं बोलूंगी ये जो काम कर रहे हैं सारे ऑफिशियल जो है पैरा हरियाणा के, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने इनका काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया। इसके साथ साथ मैं राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जैसे सत्यनारायण जी ने बोला कि 2006 के बाद राव साहब ने कमान संभाली थी पीसीआई की, और उसी दौरान अगले 15 साल में और 10 साल में जो फर्क पैरा एथलेटिक पैरा स्पोर्ट्स में आया है वो उन्हीं की देन है। उससे पहले कोई पूछता नहीं, और उन्होंने पूरी ईमानदारी से सिर्फ अपने एथलीट्स के लिए काम किया। उन्होंने भवन निर्माण किया, वो भी मानसिंह रोड में, जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैरा भवन इतनी अच्छी जगह पे हमें मिलेगा। और 10 साल के लिए उन्होंने बेहिचक ईमानदारी से काम किया, और उसके बाद उन्होंने डोर हरियाणा की मेरे हाथ में थमा दी और कहा तू जानती है कि कितना मुश्किल होता है स्पोर्ट्स में कुछ भी करना, पार्टिसिपेट करना, मेडल लाना, और मेडल लाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिकग्निशन पाना। और आज के दिन मेरा दिल इतना खुश है कि पैरा स्पोर्ट्स के मामले में हरियाणा नंबर 1 है, और पूरे देश को आज के दिन सीख हमारे हरियाणा से ही मिलती है कि कैसे पैरा एथलीट्स बनाए जाते हैं, उनके हुनर को कैसे संवारा जाता है, ये हरियाणा से आके पूछते हैं। और जब मेडल्स की बारी होती है तो मेडल्स में एटलीस्ट 30% हरियाणा के हिस्से में आता है। एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहती और भी मिलते हैं, मगर एटलीस्ट 30% सिर्फ हमारा छोटा सा राज्य है, हमारा छोटा सा राज्य है, मगर फिर भी हमारे एथलीट्स में वो जुनून है, कुछ करने का वो अंदाज है, वो करके दिखाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन हमारा फरीदाबाद में पैरा भवन का इनॉग्रेशन भी था, काफी टाइम से सभी मेरा वक्त मांग रहे थे, मैं आना भी चाह रही थी, मगर किसी कारणवश कभी ना कभी कुछ हो जाता था और वो कैंसिल हो जाता था, मगर आज सभी से मिलना हुआ, और आज का ही दिन आई थिंक ऊपर वाले ने लिख रखा था कि आज ही होना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स को, पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते रहें, और आप जैसे सत्यनारायण जी लोग हमारे साथ हमारे को राह दिखाने के लिए बैठे रहें, तो हमारा, मेरे को मालूम है हरियाणा का कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरियाणा का भवन का इनॉग्रेशन था और बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे पैरा एथलीट्स भी हैं और सभी हमारे पास सत्यनारायण जी आए हैं, पीसीआई चेयरमैन हमारे साथ हैं आज के दिन, और हमारे पलवल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विपिन जी भी हैं, और हमारे एडवाइजर साहब राव राघवेंद्र सिंह जी भी हैं, और कर्नल अमरीक पीसीआई से। तो ये बहुत सारे लोग मिलके आए हैं ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं आज के दिन, सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाले हर नेशनल चैंपियनशिप में, हर कैटेगरी में हरियाणा के ही एथलीट्स निकल के उभर के आते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो बहुत सी असंतुष्टियाँ जो है सामने आती हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, चाहे सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद की बात करें कि बात करें, उनके बारे में। फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर आंदोलन चला बहुत बड़ा है। कब मुक्ति मिलेगी फरीदाबाद को? रेफर मुक्ति मिलेगी। हमारी कोशिश तो रही है ये कि रेफर ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हमने पिछले 1 साल में डाले हैं। 1100 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की भर्ती पिछले 1 साल में हुई है। मैंने 70% से भी ज़्यादा दवाइयों की खरीदी कर दी ताकि सारे अस्पतालों में कोई दवाइयों की कमी ना हो। जहाँ तक मशीनों की बात है, मैं मशीनों पे भी काम कर रही हूँ। 50% सिविल अस्पताल, क्योंकि हमारे सीएम साहब भी चाहते हैं कि जो हमारे सिविल अस्पताल हो वो रेफर मुक्त हो, और ये फरीदाबाद की ही नहीं बात, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है। तो जो भी प्रदेश हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, उनके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो सबसे अच्छी होने चाहिए ताकि लोगों को आगे चल के प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी देखिए, जब जैसे मैंने संभाला है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, धीरे धीरे मैं आगे भी पहुँचूंगी, और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सेवा करने की लोगों की, और जितना काम उसमें मैं कर सकूंगी मैं जरूर करूँ। फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर की नितांत नहीं, ट्रॉमा सेंटर क्या हो जाएगा जी, सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनेगा, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनेगा, ये सभी चीजें होंगी। मंत्री जी, पहले आज जो आने का पहले पर्पज था आपका, पहले उसको क्लियर वही मैं बोल रही हूँ ना, आज के दिन मैं आई हूँ फरीदाबाद तो पैरालंपियंस के लिए आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। हमारे भवन का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे नए हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि हम ऑफिस कहाँ खोलें, और बहुत वक्त से पैरालंपिक एसोसिएशन हरियाणा को ये मांग थी कि हमें ऑफिस दो, हमें कुछ कमरे चाहिए था जहाँ से हम ऑपरेट कर सकें। क्योंकि देखो, आने वाले वक्त में हमने पहले से ही दिखा रखा है कि हमारा एथलीट कितने अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक जगह अगर हम भी इस्टेब्लिश हो जाएं तो उनको भी मालूम होगा कल के लिए अगर बच्चे आना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो वो कहाँ आके रजिस्टर कर सकते हैं। मैम, अल्ट्रा यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में है, वहाँ पर व्हाइट रोड टेरर पर रहा था। किसकी कमी मानती है कि इतने बड़ा यहाँ पर आतंकी रहे, और जब यहाँ विस्फोटक? एक तो मैं बता दूं, अल्फला यूनिवर्सिटी को मान्यता 2014 से पहले मिली थी यूनिवर्सिटी के तौर पे। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का बात है, वो आता है हायर एजुकेशन की तरफ, मेडिकल एजुकेशन में नहीं आता है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए इस बात का। जब हरियाणा सरकार ने उनको मान्यता नहीं दी थी, वो गए थे कोर्ट ने उनको मान्यता दिलवाई है, तभी जाके मेडिकल कॉलेज अल्फला खुला है। अब आज के दिन देखिए, आज के दिन टेरर सेल जो वहाँ पे पनप रहे थे वो उभर के आ रहे हैं, और ये बहुत ही दुखनाक बात है कि ऐसी चीजें डॉक्टर कर रहे हैं जो लोगों की सेवा करना चाहिए, वहाँ पे आतंक फैला रहे हैं। तो इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। जो छात्र उसमें पढ़ रहे थे उनके अब थोड़ा चिंता में है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। देखिए जी, सब चीज में टाइम लगेगा, हमें भी पता करना पड़ेगा कि कितने सेल हैं और कौन कौन लोग इन सेलों से साथ हैं इन सेल्स के, तो उसके बाद हम ये कदम ले सकेंगे कि आगे करना क्या चाहिए। बिहार में व्हाइट कॉलर टेरर जो हो रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता है देश में, क्योंकि नया कंसेप्ट आया है, नई तरह की परंपरा शुरू हुई है। देखिए, मैं नहीं समझती, जनरली मैं बोलूं कि एजुकेटेड लोग इस तरफ जाते नहीं हैं। तो अगर एजुकेटेड लोग यहाँ पे जाने लगे हैं तो कोई कारणवश होगा, या उनकी पहले की सीख होगी, या पारिवारिक सीख होगी, मुझे नहीं मालूम। मगर ये ज़रूर है कि अगर वाइट कॉलर क्राइम्स ऐसे तरफ बढ़ने लगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें इस पे ज़्यादा हमें अपनी नज़र रखनी है। अच्छा, थैंक यू सो मच।
स्विमिंग में, पैरा स्विमिंग में बेसिकली हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या अचीवमेंट्स रही हैं अभी तक आप? मैंने पैरा स्विमिंग में 9 नेशनल गोल्ड मेडल्स एंड 2 नेशनल ब्रॉन्ज मेडल्स एंड 1 सिल्वर मेडल जीता है स्विमिंग में अभी तक, एंड आई एम ऑल्सो द बेस्ट स्विमर ऑफ इंडिया, गिवन दिस टाइटल इन द 24th पैरा नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024। तो 2025 एंड 2024 का मैं बेस्ट स्विमर हूँ, एंड इसी के साथ साथ मैं साइबर सिक्योरिटी में भी रहता हूँ। आज इस भवन का उद्घाटन हुआ है, इससे कितना लाभ होगा पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो भवन है ये एक एपिसेंटर बनेगा, ये न्यूक्लियस बनेगा हरियाणा के लिए पैरा स्पोर्ट्स का, जहां से हमें सपोर्ट, हमें निर्देशन, हमें गाइडेंस की जो जरूरत थी, जो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड थी लेकिन वो स्कैटर्ड थी, तो उसे एक सेंटर्ड प्लेस मिली है कि वो एक प्रॉपर निर्देशन में, एक प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें हमारे डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर सर और मैम का सपोर्ट रहेगा, तो सब साथ में मिलकर काम कर पाएंगे। उसके लिए सेंटर एक बहुत ही अच्छी नींव रखता है, इंडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कितनी सहायता मिलती है आप लोगों को, क्या क्या मिलता है? सर, सपोर्ट हरियाणा सरकार की तरफ से में फुल रहता है, एंड ज्योति सर, हमारे गिरिराज सर, जो हमारी हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उन्होंने जो हमें दिया है वो सिर्फ जो सपोर्ट आर्थिक रूप से रहता है या जो सपोर्ट मिनिमल रहता है वो नहीं है, उन्होंने हमें जीने का एक नया तरीका दिया है। तो उन्हीं लोगों के कारण, उन्हीं के इस मार्गदर्शन के कारण हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं और हरियाणा का नाम देश में और विदेश में रोशन कर पा रहे हैं। अब आगे की बात करें तो और आगे आपका क्या जो है एम है आगे का? देखिए, खेल में अगर मेरा एम है तो मेरा एम है कि मैं अपने देश को पैरालंपिक्स में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करूं एंड अपने देश के लिए मेडल्स जीत कर लाऊं। एंड अगर बात करें कि लाइफ में मेरा जो गोल है, तो वो गोल है कि मुझे अपने जैसे बच्चों के लिए, अपनी स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के लिए काम करना है। एंड अभी भी मैं काम कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं टू प्रूव दैट वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर स्पेशली एबल्ड एंड वी आर द स्ट्रेंथ टू कन्वर्ट एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो डिसेबल होते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो आप वो अपने अंदर स्पार्क ढूंढने का ट्राई करें। एंड मैं उस बच्चे को भी नहीं या उस बंदे को भी नहीं, मैं उसके पेरेंट्स को एंड उसकी सोसाइटी को कहना चाहूंगा कि हर एक बच्चे में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, हमें सिर्फ उसे सपोर्ट करके ढूंढना है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहां पे किसी को सपोर्ट ढूंढना ना पड़े, उसके पास सपोर्ट खुद हो। क्योंकि सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक मौका कि टू प्रूव कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं, तो किसी को भी मोटिवेशनल वे में या गाइडेंस में या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, उसमें गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।